अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कराची में बहुत ही फेमस हैदराबादी यखनी पुलाव। तो ये जो पुलाव है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी रेसिपी में काफ़ी कुछ चेंजेस हैं और जायके में भी बहुत चेंजेस हैं। तो ये यखनी पुलाव लेकिन थोड़ा स्पाइसी है, थोड़ा चटपटा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने खुशबू का सामान लिया है, बड़ी इलायची, दालचीनी, जावित्री ये लिया है। साथ ही लिया है 1 चम्मच धनिया, ये साबुत धनिया है। 1 चम्मच लिया है ज़ीरा और 1 चम्मच लिया है सौंफ। तो इन सबको हम मिक्सर के जार में डालकर इसका एक पाउडर बना लेंगे। और पाउडर थोड़ा सा हमें दरदरा रखना है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं दरदरा क्या होता है, तो दरदरा यानी बहुत फाइन पाउडर नहीं, थोड़ा सा मोटा पाउडर। तो ये पाउडर बना के हमने साइड में रख लिया है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिया है मैंने 1 केजी गोश्त, ये बड़े का गोश्त है। और साथ ही लिया है प्याज, लहसुन और अदरक। तो 2 मैंने लहसुन की डलियाँ ली हैं और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है और 1 बड़ी प्याज ली है। इन सबको हमने रफली कट कर लिया है। और यहाँ पे डाले हैं 2 तेज पत्ते और साथ ही डाल दिया है मैंने 2 चम्मच नमक। यखनी में नमक ज़्यादा रखा जाता है क्योंकि आगे वो चावल में काफ़ी नमक चाहिए होगा, तो यहाँ भी मैंने 2 चम्मच नमक डाला है। और साथ ही डाली है यहाँ पर सौंफ और कुछ खड़े गरम मसाले। अब यहाँ पर मैंने 3 ग्लास पानी का इस्तेमाल करा है, मतलब पानी हमें इतना डालना है कि गोश्त बिल्कुल कवर हो जाए। और यखनी में पानी ज़्यादा ही रखना है, यही पानियों में इसी पानी में हमें चावल को कुक करना है। तो मैंने यहाँ पर ग्लास का साइज़ दिखा रही हूँ। तो इस ग्लास से मैंने 3 ग्लास पानी डाला है। अब इसको हम कुकर को गैस पर रख देंगे और हाई फ्लेम पर इसको हम बॉईल आने देते हैं। उसके बाद कुकर की लिड लगाएंगे और हाई फ्लेम पर ही मैंने पहले इसमें 1 सीटी ले ली थी। उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर दिया था और लो फ्लेम पर मैंने इसमें 6 सीटियाँ ले ली थी। तो मतलब गोश्त को हमें बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट करना है। तो वहाँ पर यखनी तैयार हो गई है। अब बड़े से भगोने में हमने ऑयल डाला है और इसमें हमने प्याज को फ्राई कर दिया है। तो ये प्याज हमने फ्राई करी है सर्विंग के लिए। जब हम बिरयानी सर्व करेंगे तो उसकी गार्निशिंग के लिए हमें गोल्डन प्याज चाहिए, तो वो प्याज हमने फ्राई करके अलग रख ली है। अभी इसी तेल में हम बिरयानी को कुक करेंगे। तो यहाँ मैं यखनी ठंडी हो गई है, मैंने कुकर की लिड खोल दी है। तो मैं चेक करके दिखा रही हूँ कि जो गोश्त के पीस हैं बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। इतना ही हमें सॉफ्ट रखना है, इससे ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे तो वो टूट जाएगा। तो अब सारी बोटियाँ हम यखनी से अलग कर लेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो यखनी है ना उसको हम छान भी सकते हैं और ये बोटियाँ हम सारी अलग कर लेंगे। और अगर आपको ये रेसिपी बनाने का तरीका, मेरा बताने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर करिएगा। अब सारे पीस यखनी से अलग हो गए हैं। तो अब हमने उसी भगोने में, उसी तेल में हम ये बिरयानी को चढ़ाएंगे। तो ऑयल में हमने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, इसे 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। अब इसके बाद हम एक मसाला डालेंगे जो कि मैं यखनी बिरयानी में अमूमन नहीं डालती हूँ। तो ये थोड़ी डिफरेंट है रेसिपी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो इसमें हम डालेंगे, यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं, 6 हरी मिर्च लिए हैं और 1 नींबू को स्लाइस में कट कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हम रफली काट कर डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ। तो इसको हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें हमने जो शुरू में खुशबू वाला मसाला तैयार करा था, जिसमें गरम मसाला था, धनिया, सौंफ और ज़ीरा था, तो ये पाउडर भी हम डाल देंगे और फिर इसको हम 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे। और गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है। अब इसके बाद जो ये हमने बॉईल करके बोटियाँ रखी हुई थी, ये बॉइल्ड बोटियाँ डाल देंगे। अब इस मसाले के साथ बोटियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस स्टेज पर बोटी फ्राई करने से बोटियों का टेस्ट बहुत सौंधा हो जाता है और जो बिरयानी बनकर तैयार होती है वो बहुत मज़े की बनती है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने हाई फ्लेम पर इसको भून लिया है। अब यहाँ पर हम दही डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 120 ग्राम दही डाला है, आप 100 ग्राम भी डाल सकती हैं। तो मेरे पास यहाँ 120 ग्राम दही था, मैंने इस दही डाल दिया है। दही के साथ अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो अब यहाँ पर दही का पानी बिल्कुल खुश हो गया है। तो मैंने यहाँ पर डाला है चिकन स्टॉक का, ये क्यूब है मेरे पास, मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकती हैं इस टाइम, लेकिन डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप चाहें तो इसकी जगह चाइनीज़ सॉल्ट का भी इस्तेमाल करें, लेकिन मैंने ये चिकन स्टॉक का क्यूब्स डालना ज़्यादा बेहतर समझा, तो मैंने यहाँ पर ये क्यूब डाल दिया। इसके साथ भी हम इसको फ्राई कर लेंगे 1 मिनट। अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है।
और अब इमली डाली थी जिसकी क्लिप मिस हो गई है, तो ये इमली डाली थी मैंने अलग अलग करके, उसका दाना डाल दिया था। अब यहाँ पर हमने जो यखनी थी वो डाल लेंगे। यखनी हमने छान कर डाली है, इसमें जो थोड़े बहुत रेशे होंगे वो सब निकल जाएंगे। तो सारी यखनी यहाँ पर डाल दिए हैं। मैंने 1 घंटे पहले सरा राइस को धोकर भिगो दिया था, तो ये 1 घंटे भीगे हुए चावल हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल लिए थे, क्योंकि मेरे पास 1 किलो ये बड़े का गोश्त था। तो अब हम सारे चावल डालकर इसको चलाएंगे और पानी चेक करेंगे। तो पानी हमें बिल्कुल चावल के लेवल में रखना है और अब हाई फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। तो हाई फ्लेम पर हम इसको ढक के कुक करेंगे 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट में इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ गया था और पानी इसका खुश्क होना शुरू हो गया था और यहाँ पर चावल फूल गए हैं। तो अब इसे बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हम चलाएंगे, क्योंकि इस टाइम जो चावल है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो टूटने का डर रहता है। तो इसे हल्के हाथ से हम चलाएंगे और इसको एक सा लेवल करेंगे। अब इसमें नीचे नीचे पानी है, तो अब यहाँ पर हम इसको दम पर रखेंगे। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और मैंने यहाँ पर इसको 10 मिनट के लिए दम पर रखा था। अब इसे फिर से हम चला लेंगे बहुत ही हल्के हाथों से, और साथ ही अब यहाँ पर हमने खुशबू और केवड़ा और खाने वाला ऑरेंज फूड कलर वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया था केवड़ा वाटर और इसमें थोड़ा सा डाल दिया था ऑरेंज रेड फूड कलर और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम यहाँ डाल देंगे। और इस टाइम इसको फिर से हम ढककर सिर्फ 2 मिनट के लिए रखेंगे लो फ्लेम पर। तो ऐसा करने से ना दाना अच्छा खिला खिला हो जाता है और जो खुशबू है वो बहुत अच्छी तरह से बस जाती है पूरी बिरयानी में। तो उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और 5 से 6 मिनट के बाद हम फिर इसका हमने ढक्कन हटाया था, तब फिर हमने इसे हल्के हाथ से चलाया था। अब इसको हम गार्निश करेंगे प्याज के साथ, जो हमने शुरू में फ्राई करी थी। तो इस तरह से कराची की फ़ेमस हैदराबादी ये यखनी पुलाव बनकर तैयार होता है। इसे मैंने बनाया है बड़े के गोश्त से, आप चाहें तो इसको मटन में भी बना सकती हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये बिरयानी है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। जो नॉर्मल हमारा यखनी पुलाव बनता है उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये यखनी पुलाव की रेसिपी आपको पसंद आती है तो इस चैनल को कुक विद अस्मा जावेद चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।